जिसके इलाज में डॉक्टर्स तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं और आला लगाने के लिए 80 से 85 हज़ार रुपये मांग रहे थे। ये वो बच्ची है जो बेचारी बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। ने कुछ ताउन किया है कि पैसे भेजे 5,000 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहांज़ेब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से हम मुस्तहिक के ऊपर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज हम एक लेडीज़ के पास आए हैं जो बहुत ही मजबूर है। हमने सोचा क्यों ना वीडियो में शामिल करके आप व्यूवर्स को दिखाया जाए कि कितनी मजबूर है। जानते हैं व्यूवर्स आप लोग सभी के, जब एक घर में सिर्फ ख़वातीन होती है तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिन घरों में हजरात रहते हैं वो तो चलें बाहर जाके कमा लेते हैं, अपना गुज़र औक़ात चला लेते हैं, ठेले में फ्रूट बेचते थे। लेकिन जिस घर में सिर्फ लेडीज़ हो, आप लोग जानते हैं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आइए इनकी परेशानी मालूम करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। जी, अब सबसे पहले तो अपना तारुफ़ करा दें। मेरा नाम बिल्किस बेगम है और मैं मली टंकी में रहती हूँ। अच्छा, ये बताएं आपके क्या परेशानी है, क्या आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं। मसलन ये है कि घर में छोटी सी चीज़ की दुकान खुली हुई है, बेवा बेटी है, उसकी बच्ची भी गूंगी बह रही है, उसका एक बेटा है 4 साल का। तो पढ़ाई का भी मसला है और बाद टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास तो खाने को भी नहीं होता। तो लिहाजा ये है कि मैं काम तो कर नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती। और मैंने इससे पहले अहमद कंपनी में काम किया, अपनी 3 बेटियों की शादी करी, उसके बाद फिर मैं अपना करती रही, जैसे भी दुकानदारी से चल रहा था। अब ये है कि ये 2 नाती नवासे हैं, मेरे पास ही रहते हैं, बेटी मेरी मेरे पास ही रहती है। इनका पढ़ाई का तालीम का कोई कर दे। और बच्ची जो है ना नवासी मेरी, वो गूंगी बह रही है, उसको डॉक्टर कहते हैं कि ये सुनेगी, लेकिन इसके इलाज के लिए हमारे पास नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हम इसका इलाज कहाँ से करें। अच्छा, ये बताएं कि आपने बताया कि फ़ीस वगैरह का, तो ये बताएं कि जो आपकी चीज़ की दुकान है इससे आपका महीने में कितना यानी इनकम हो जाती है, कितना कमा लेते हैं आप? बस इतना है कि एक दिन सालन पकाते हैं हम, कोई दाल वाल कुछ भी सब्ज़ी तरकारी पकाते हैं, 2 दिन खा लेते हैं। बाद टाइम ऐसा होता है कि 3 दिन भी खा लेते हैं। बस इतना होता है और नहीं होता कुछ। अच्छा, आपने बताया कि आप ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती, तो इसकी वजह क्या है? क्या आप बीमार हैं? जी, मेरा ना जिगर में, डॉक्टर कहते हैं जिगर में वरम भी आ गया और जिगर मेरा जैसे ख़राब है या क्या है ये नहीं पता है। वो कह रहे हैं चर्बी भी आ गई और मेरा गुर्दे का भी मसला है, मैं पैरों से चल नहीं सकती, मेरे घुटने में बहुत तकलीफ़ है, यानी कि मैं एक गली पार नहीं कर सकती ये है। तो इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकती, कोई मेहनत मजदूरी कर नहीं सकती बाहर निकल के। अगर बच्ची जाती है कमाने तो बच्चों को कौन संभालेगा? मेरे को तो वो खुद पलंग पे रोटी देती है, तो मैं कैसे बच्चों को संभालूंगी? इस वजह से वो जॉब में भी नहीं जा सकती। अभी 4 महीने गई थी कंपनी, फिर मैंने बिठा लिया। मैंने कहा बेटा मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, ये बच्चे भूखे रह जाते हैं, इस वजह से फिर छोड़ दी इसने। ये मेरी परेशानी। मैं बीपीआई की भी मरीज़ हूँ, गुर्दे की भी मरीज़ हूँ, जिगर का भी मेरा मसला है, पैरों से मैं चल नहीं सकती, इतना मेरे पैर काम नहीं करते अभी इतना। अच्छा, ये बताएं आपके हस्बैंड वगैरह क्या कर रहे हैं, आपके बेटे वगैरह हैं या नहीं? मेरे शौहर हैं, वो बहुत ज़्यादा उम्र दराज हैं, उनकी इंडिया की पैदाइश है, वो बहुत ज़्यादा सही है। मैं छोटी बहुत थी जब मेरी शादी हुई थी, तो ज़ाहिर है मेरे माँ बाप भी गरीब ही थे, कर दी, कोई बात नहीं, चले निभाव हो ही रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि वो अब काम के काबिल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो खुद ही बोलेंगे कि वो काम के काबिल नहीं है, वो सिर्फ सिलवट्टा खुटते हैं। अब सिल कोई खुटवाता भी नहीं है, जाते हैं अपना सिगरेट पानी का खर्चा निकाल लेते हैं, कभी जाते हैं कभी पड़े रहते हैं। वो भी बीमार हैं बहुत, उनकी भी एक्सीडेंट हुआ था, हड्डी वगैरह टूटी हुई है। तो 3 बेटे हैं मेरे, वो किरायों पे रहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बाल बच्चेदार हैं। कभी आते हैं मुझे 500, कभी 800, कभी 300, जैसा हो बनता है 2-3 महीने दे देते हैं, उसी में अपने पान तम्बाकू का कर लेती हूँ, कभी खांसी का सिरा मंगा लेती हूँ। मैं किसी डॉक्टर के नहीं जाती क्योंकि मेरे पास नहीं है इतना। इसको क्या
चलें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतर लेकर आएगा। हमारा कोई व्यूअर आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। मेहनत करके ये घर बनाया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। अगर किसी को अपनी मजबूरी बताती है तो लोग मेरा घर को देख के उस पर वो नहीं करते। किसी को मैंने नहीं बताया कुछ, ना मैं अपने बच्चों से मांगती हूँ। जो भी उनके दिल में आता है कभी थोड़ा बहुत दे जाते हैं बस, क्योंकि वो खुद किराए पे रहते हैं। एक के 4 बच्चे हैं, एक के 2 बच्चे हैं, एक का 1 बच्चा है, सब अलग रहते हैं। तो यानी वो भी खुशहाल नहीं है जी। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि ये सिर्फ हालात से मजबूर नहीं है, इस वक्त ये अपनी कंडीशन से भी मजबूर है, क्योंकि उन्होंने बताया कि इनके गुर्दे का भी मसला है, इनके जिगर का भी मसला है, इनके घुटनों का भी मसला है और ये चल फिर भी नहीं सकती। तो ये बच्चों को भी नहीं संभाल सकती हैं, ये सिर्फ घर में रहती हैं। तो बेचारी बहुत मजबूर हैं, ये चाहते हैं कुछ करना, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रही हैं। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके आंसू निकल रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है देख कर ये। और कोई नेकी बदी हो जाती है, 10 सिपारे किसी को पढ़ के दे दिए, किसी को कुछ। मैंने अभी बुढ़ापे में ही पढ़ा है, कुरान शरीफ में पढ़ी भी नहीं थी, अब मैंने पढ़ा है तो मैं अल्लाह से फरियाद करती हूँ। किसी से क्या फरियाद करूँगी, सब रो के सुन लेते हैं, हंस के ही उड़ाते हैं। इस वजह से मैं किसी को नहीं कहती अपना हाल। लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा इसमें गुजारा हो जाता है, मैं कहती हूँ हाँ अल्लाह का शुक्र है, क्या करूँ। अच्छा, इन हालातों को आप कब से फेस कर रहे हैं? कितना साल होगा आपको ये हालातों को फेस करते हुए? तकरीबन 10-12 साल हो गए, लेकिन ज़्यादा जो हालात ख़राब हैं वो मेरे 6 साल से हैं। क्योंकि मेरी बेटी जो है वो इसलिए बेवा हुई है कि उसकी बच्ची गूंगी बहरी है, उसके ससुराल वाले उसको समझते नहीं थे। उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, वो बच्ची बीमार को यहाँ छोड़ गए, मेरी नवासी को, मेरी बेटी के साथ, कि जहाँ अपनी माँ से वो इलाज कराएंगी। लेकिन मैं उसको पढ़ा नहीं सकती क्योंकि हमारी इतनी अफोर्ड नहीं है, हम पेट ही नहीं भर सकते, किस तरह पढ़ाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, इनकी वो नवासी जिनको बोलना नहीं आता, गूंगी बहरी है, वो आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि इनकी नवासी है जिनके बारे में बात कर रहे थे। तो ये बेचारी ना बोल सकती है ना ये सुन सकती है, और ये एक इनका नवासा है इनके बराबर में। और थोड़ा सा आप लोग को घर का लुक भी दिखाते हैं इनके, कि इनके घर के हालात कैसे हैं। कुछ बोलना आता है आपको? कुछ बोल सकती हैं? बोलना नहीं आता आपको? पढ़ाई करोगे? पढ़ाई करना चाहती है? देखा व्यूअर्स आप लोगों ने कि बच्ची से बेचारी से बोला भी नहीं जा रहा। तो अब आपको इनके घर के थोड़े से हालात दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इनका घर किस तरीके से बना हुआ है। और तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये छोटी सी इनकी एक चीज़ की दुकान है जिससे अपना गुज़र औक़ात चलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इन चीज़ की दुकानों में इतनी बचत नहीं होती। तो ये छोटी सी दुकान है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें घर का गुजारा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, बिजली का बिल अच्छा खासा आता है, आटे की कीमत आसमानों से बातें कर रही है, चीनी बहुत महंगी हो गई, हर चीज़ बहुत महंगी होती जा रही है। तो इतनी छोटी सी चीज़ की दुकान से मैं नहीं समझता कि एक घर सही से चल सकता है। तो व्यूअर्स, इनकी बेटी से भी बात करते हैं जिनको तलाक हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं व्यूअर्स को अपने हालात बताएं। कि मेरे यही हालात हैं कि मैं अपने माँ बाप के घर पे रहती हूँ। शादी को 4 साल हुए थे, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। क्या वजूहत थी? शौहर ने आपको तलाक क्यों दिया? मेरी बच्ची गूंगी बहरी है, जिसको वो पहले पसंद करते थे उससे शादी की है। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका कोई अखराजात कुछ भी सपोर्ट नहीं है मेरे साथ। मैं अपनी अम्मी अब्बू के घर पे रहती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू के भी माली हालात ठीक नहीं हैं। मेरे 3 भाई हैं, तीनों भाई गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, उनके भी हालात ख़राब हैं, वो वहाँ किराए पे रहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इसी वजह से कि मैं पढ़ा लिखा नहीं सकती, 3 वक्त का खाना खिला सकती हूँ बच्चों को, वो भी चीज़ की छोटी सी दुकान लगी हुई है। बाहर कमाने यूँ नहीं जा सकती कि मेरी बच्ची गूंगी बहरी है, बोलती सुनती नहीं है, इस वजह से मैं कहीं जा नहीं सकती। जब सगे बाप ने नहीं समझा तो दूसरा बाप क्या समझेगा। शादी भी इसी वजह से नहीं गई और बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है पढ़ने का, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे रोते हैं मम्मा हम भी स्कूल जाएंगे, मम्मा हम भी स्कूल जाएंगे। लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो यानी आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चे भी और बच्चों की तरह स्कूल जाएँ, पढ़े लिखें और
तालीम हासिल करें। जी जी, मैं यही चाहती हूँ कि बस मेरे बच्चे पढ़ें लिखें और तालीम हासिल करें। मेरी बच्ची का कोई इलाज है करवा दें, मैं नहीं करवा सकती, बैरा टेस्ट वगैरह है वो नहीं करवा सकती। अच्छा, इलाज में कितना खर्चा आ रहा है? मैं जब गई थी टेस्ट करवाया था तो उसमें काफ़ी ख़र्चा आ रहा था, 80-85 हज़ार आ रहा था, लेकिन मेरे पास इतना नहीं था। सिर्फ मैंने इनका टेस्ट ही करवाया था, वो 8 हज़ार का टेस्ट हुआ था इनका। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि आले की ज़रूरत है, लेकिन मैं करवा नहीं सकी क्योंकि मेरे पास इतना पैसे नहीं थे। अच्छा, डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, क्या इलाज के बाद ये बिल्कुल सही हो जाएंगे? वो ये कह रहे हैं कि बाहर से कोई है डॉक्टर आएंगे तो वो इनके कान में प्याज की झिल्ली की तरह एक होती है, तो वो पर्दा डालेंगे इनके जिस्म में से कोई खाल निकाल के। तो वो ये कह रहे थे कि अब लग जाएंगे 2-3 लाख लग जाएंगे, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन आले का उन्होंने कहा था कि 80-85 हज़ार लग जाएंगे, ये बोलेगी भी और सुनेगी भी। तो व्यूअर्स, ये इनकी बच्ची है गूंगी बहरी, जिसके इलाज में डॉक्टर्स तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं और आला लगाने के लिए 80 से 85 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। तो ये वो बच्ची है जो बेचारी बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, लेकिन ये है कि इसके इशारों को देख के लगता है कि ये पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन ये बता नहीं पाती है। पढ़ना चाहती हैं? तो आपने इसके इशारे देखे व्यूवर्स कि ये पढ़ना चाहती है लेकिन ये बोल नहीं सकती और ये सुन भी नहीं सकती। तो ये बेचारी कोशिश तो करती है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ज़ाहिर सी बात है कि इसको इलाज की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि छोटी बच्ची है, जब ये बड़ी होगी तो उसका फ्यूचर बनेगा। अभी से इसका फ्यूचर बनना शुरू होगा तो इसका इलाज तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आने वाले वक्त में अपनी ज़िंदगी सही से गुजार सके। जी, हमने आपके हालात देखे तो ज़ाहिर सी बात है हमारी टीम ने देखे तो बहुत ही अफसोस हुआ, हमें भी देख के दुख हुआ। तो हमारे एक व्यूवर ने कुछ ताउन किया है, ये पैसे भेजे 5,000 रुपये। मैं चाहता हूँ कि आप उनके हक़ में दुआ करें। अल्लाह उनको बहुत दे, इसका अजर अल्लाह देगा। अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने हमें दिया, हमारे हालात देखते हुए मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आगे जो कोई भी मदद करना चाहे मदद करेगा तो उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार होंगी। इस टाइम मैं बहुत मजबूर हूँ। अल्लाह के घर से भी आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों को बताऊं कि एक इंसान होता है कि बेचारा मजबूर होता है और गरीब होता है, कुछ करना चाहता है बाज़, लेकिन इनकी जो सूरत हाल है, इनकी जो कंडीशन है वो ऐसी है कि ये बीमारियों में घिरी हुई है, तो ये चल फिर भी नहीं सकती। अगर ये कोशिश भी करती है ना कमाने की तो ये कमा नहीं सकती, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इनके जिगर का भी मसला है, इनके गुर्दों का भी मसला है, इनके घुटनों का भी मसला है। तो बेचारी मजबूर हैं, तभी इनके आंसू निकल रहे हैं कि कोशिश तो करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। तो ये इनके आंसू डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अपने हालात से निकालने के लिए कोशिश तो करती हैं लेकिन ये कर नहीं पाती हैं। तो ये इनकी मजबूरी है, आप लोग देख सकते हैं। जी, आपके अगर कोई हेल्प करना चाहेगा तो अपना फ़ोन नंबर वगैरह बता दें। जी नहीं, मैं फ़ोन नंबर नहीं दे सकती, क्योंकि जिस तरीके के ये हालात चल रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है तरह तरह के फ़ोन आएंगे। कुछ उसमें हेल्प करने वाले भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन बहरहाल मैं नंबर नहीं दे सकती। जिसको भी मेरी हेल्प करनी है या मेरे बच्चों की हेल्प करनी है कुछ भी, तो ये हैं मेरे साथ, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनको प्लीज़ दे दिएगा तो ये हेल्प कर देंगे हमारी, ये हम तक पहुँचा देंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि व्यूवर्स हमारे साथ कांटेक्ट करें, फिर हम आपके साथ ताउन करें? जी जी जी, चलें, इंशाल्लाह हमसे जो भी लोग रब्ता करेंगे हम आपके लिए ताउन करेंगे, तो आपकी अमानत हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, बेफिक्र हो जाएं आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाई जिसमें एक मुस्तहिक थे, मजबूर थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कवरेज करके आपको भी दिखाया जाए ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। जिसमें एक बच्ची है जो गूंगी है और बहरी है, जो पढ़ना चाहती है लेकिन पढ़ नहीं पाती क्योंकि वो गूंगी और बहरी है। उसके इलाज में भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। और साथ साथ एक ख़ातून है जो बेचारी बीमार हैं, कोशिश करती हैं कमाने की, लेकिन एक गली से भी दूसरी गली पार नहीं जा सकती, चल नहीं सकती। घुटनों के मर्ज़ में मुब्तला हैं वो, उनके जिगर का भी मसला है, किडनी भी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ इनकी बेटी है जिनको तलाक़ हो गई है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी। बेटी के हालात तो मैंने आपको बता दिए, और इनकी जो बेटी हैं वो इनके साथ ही रहती हैं, इनकी हेल्प करती हैं, बच्चों को संभालती हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मुस्तहिक के हालात जो हमने आपको दिखाए। हम लोग आए थे, हमने देखे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाए जाएँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ इसी किस्म का कोई प्रोग्राम होगा, कोई हमें मजबूर देखेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। जब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप तमाम व्यूअर्स को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको आपके अहले खाना के साथ खुश रखे। जज़ाकल्लाह, आमीन, अल्लाह हाफ़िज़।